राधा की हद हो गई झूठ बोलने की। झूठ पे झूठ, आखिर क्यों राधा झूठ बोल रही। उन्होंने तो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी और झूठ के कारण आखिर उनको क्या भोगना पड़ा। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं राधा देवी की। राधा देवी ने बेशर्मी की बिल्कुल हद पार कर दी है। राधा जब गई थी बम्बई में मूवी में शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा मुझे फिल्म में काम मिला है, और फिल्म का कोई उनको नाम नहीं मालूम था। तो देखो, एक झूठ इतना बोली और छोटे छोटे कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, और इतने ऐसे ऐसे सॉन्ग पे गाना बनाकर वीडियो बनाकर डाला, और लोगों ने इतने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि आखिर में ये क्या करने चाहती, इतनी उम्र होकर ऐसे ऐसे सॉन्ग पे गाना डाल ली है। तो देखो, ये सब कुछ चल गया, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया में काम कर रही है, ये सब कुछ चलता है। पर आज उन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी। मैंने देखा कहीं, मतलब वो घूमने के लिए जा रही हैं। एक जो उनकी ननंद, ऐसी ननंद है जिसके लिए बता रही थी। पहले वो गई थी बम्बई बताया कि बम्बई गए थे। बम्बई नहीं, ये गई थी गुजरात में। वहाँ शूटिंग इन्होंने शूटिंग की। शूटिंग के बाद, मतलब शूटिंग नहीं की थी, वो शॉर्ट वीडियो बना रही थी उन्हीं के घर पे, छोटे छोटे कपड़े पहन के। कपड़ों से हम तुलना नहीं करते, कपड़े जैसे मतलब पहन सकता कोई भी इंसान पहन सकता है, पर मतलब इतनी बेशर्मी नहीं दिखाना चाहिए जितनी बेशर्मी राधा ने दिखाई है आज। तो आप लोगों को पहले वहीं से बताते हैं कि मतलब वहाँ पे जब वो गई, फिर सूरत में आई। सूरत में उन्होंने लहंगा वहंगा लिया। आपने जो वीडियो देखा जो नंगे पैर थी, तो वो सूरत का ही शॉट था। वहाँ पे सूरत गई, सूरत के बाद फिर नोएडा के बाद फिर से वो आ गई हैं मथुरा। अब मथुरा में जो उनकी जो ननंद जो लगती थी, तो उनके साथ ऐसे ऐसे वीडियो बना रही हैं अपने पति के साथ। छोटे कपड़े और नीचे वो टॉप पहने। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेशर्मी की हद कर दी सच में। और फिर जाती हैं अपने पति के साथ, और जो जो लेडीज़ थी साथ में, उनके भी हस्बैंड थे। तो 4-5 लोग थे। तो ये फोर व्हीलर पर बैठती हैं, जाती हैं घूमने के लिए कहीं। तो ये राधा क्या करती है, राधा बैठ के अपने हस्बैंड की गोद में बैठ जाती है। तो गोद में बैठ के इतनी बेशर्मी दिखाती है, यानी क्या ही बोलें। आप लोग मतलब शादीशुदा हैं, तब भी हम इतनी बेशर्मी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुझे बहुत गलत लग रहा था उस टाइम कि वो कैसे कैसे बोल रही थी। ऐसे उनको बोलना नहीं चाहिए था। इतनी गंदगी अच्छी नहीं होती है। सोशल मीडिया में लोग क्या ही देखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे। और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी मतलब मोबाइल उठाकर देख लेता, किसी की वीडियो आ जाती तो देखने लगते। तो पर राधा इतनी बेशर्मी हद पार कर दी। और वो उसका जो लेडीज़ बैठी, उसका हस्बैंड बोला कि मेरे बाबू को मत छोड़ना, अपने बाबू के साथ कुछ भी करो। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो ऐसे मतलब बोल रही थी। वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। राधा ने बिल्कुल हद पार कर दी। और इतनी तो शिवानी भी नहीं कुछ करती है। शिवानी अपनी ऑन कैमरा कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाया, तभी तो पब्लिक उनको इतना पसंद करती है। शिवानी आज कितना इतनी बुलंदी पे बैठी हुई है, इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं ऐसा दिखाया जो लोगों को गलत लगे। और प्राउड भी होता है शिवानी की बातें करके, बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं राधा को पसंद नहीं करते हैं। राधा की आप ब्लॉग उठा उठा के देखिए, इतनी गंदी गंदी कमेंट्स लोग करते, तब भी राधा को कोई शर्म नहीं। मानते हैं नहीं पढ़ी लिखी हो तो क्या, और लोग तुम्हारे जो देखते हैं वो पढ़े लिखे तो हो गए, हस्बैंड तुम्हारा वगैरह कोई, तो वो पढ़ते होंगे तो कितना ही अजीब सा लगता होगा। पर राधा को बिल्कुल शर्म नहीं, सच में। राधा क्या ही मतलब करने वाली है। आज हमने उसका फिर एक शॉट देखा, तो अपनी वो बेटी को याद कर करके रो रही थी। मतलब ये सब नौटंकी कर रही। अगर बेटी की इतनी चिंता होती कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और हम उसके बाद में ये मतलब कर्म कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि ये बताओ, इस उम्र में होकर मतलब ऐसी गंदगी फैला रही हैं। और ये झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलती हैं कि मेरी मूवी आने वाली है। कोई मूवी वूवी नहीं, ये सब कुछ ड्रामा और नौटंकी है। ये सब घूमने के लिए गई थी, वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाए, और शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिए, कह रहे हैं कि मेरी मूवी आने वाली है। और मेरी मूवी का अगर आने वाली जिसकी होती है तो उसका नाम भी पता होता, पर राधा को कुछ भी नहीं पता था। तो राधा की आप
लोग वहीं पकड़ लेना कि झूठ कितनी बोल रही। अब क्या बोले, जब बम्बई से कहीं बम्बई से मुझे कि एक्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए मुझे कहीं वहाँ से कह दिया कि 15 दिन बाद ही आना, पढ़ लिख लो जाके, थोड़ा मतलब पढ़ाई कर लो और एक्टिंग थोड़ी सीख लो। तो राधा से ये बोला, कोई ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं है। और राधा को एक्टिंग की वजह से वापस कर दिया गया, मतलब उसका कहना है ये। तो राधा की झूठ की बिल्कुल हद पार हो गई है। सच में क्या ही करने वाली है, एक नया नया दिखाने वाली, मतलब कुछ कुछ और ही दिखाने। इस टाइम वो मथुरा में है, मथुरा में घूमना फिरना तो मतलब ठीक है, चलो घूम लो। हर इंसान की चॉइस होती है कि मतलब एक जगह नहीं रहते, पर राधा जैसा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो राधा जैसी हरकतें कर रहे, वो भी ऑन कैमरा इतनी मतलब बेशर्मी दिखाना बहुत ही गलत है। और क्या ही बताएं, आप लोगों ने तो देखा होगा कि अरियारी गांव में एक यूट्यूबर्स ऐसा है जिसने नाम रोशन कर दिया, और जितने भी अरियारी के नए यूट्यूबर्स हैं उन्होंने सिर्फ ऐसा ही कर दिया, नाम बदनाम कर दिया। और ये जो दिल्ली बम्बई गई हैं, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी, कि इन्होंने तो हद ही पार कर दी कि क्या ही इनके लिए कहें। और इनको कुछ सुझाता नहीं, अब इस उम्र में वो बिल्कुल उनका दिमाग चल गया है, क्या करने वाली है क्या नहीं। और अपने पति के संग इतनी रोमांस ऐसे ऐसे दिखा रही हैं जैसे इन्होंने पहली बार सब कुछ ऐसा कर रही हैं। तो इतनी गंदगी अच्छी नहीं होती है सोशल मीडिया में। और सब शिवानी की तुलना की जाती, शिवानी जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। शिवानी की क्या है बताएं, शिवानी अपने हमेशा ही ऑन कैमरा अच्छा दिखाती है, कभी मतलब शिवानी ने गलत नहीं दिखाया। और राधा देवी की तो बिल्कुल ही हद पार होगी, इतनी बेसमी पे देती जा रही है। चलो छोटे कपड़े वाली बात है, कपड़े चाहे जैसे इंसान पहन लेता है, पर इतना नहीं कि इतनी बेशर्मी दिखाओ, पति से लिपटना चिपटना और ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मतलब अपने मुंह से तो मुझे बोलना बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए आप लोग खुद ही देख लेना। और इधर हमारी हरियाली गांव के भौजियों के घर में गेट लग गए हैं, बहुत खुशी की बात है। और भौजी के शब्द हैं ऐसे कि भौजी बोलती हैं कि मेरे कोई मुझे कुछ देता है तो लोगों की मिर्ची लग जाती है। और भाई किसको मिर्ची लग रही है, चलो तुम्हें मिल रहा है दान तो दान लेती रहो, और लोगों को क्या ही, लोग क्या मिर्ची लगेंगी। तो भौजी मतलब गोल गोल बातें घुमा घुमा कर करती हैं। और जैसे ही भौजी कुछ मतलब उनको जो चाहिए तो एकदम वो अपने बोल देती हैं, तो वो चीज़ तुरंत आ ही भी जाती है उनके घर पर। अब भौजी की धीरे धीरे समस्या दूर हो रही है। उनके ऊपर खटिया नहीं थी, उसके बाद फिर खटिया आ गई, खटिया के बाद अब उनके घर पे गेट लग गए, और दोनों भौजियों के घर पे गेट लगे हैं। और पूनम भौजी का घर भी बनने स्टार्टिंग हो गया। बहुत खुशी के बाद बहुत बहुत बधाई दोनों भौजियों के लिए, क्योंकि भैया घर तो ज़रूरी बनना था, घर बन जाएगा तो अच्छा है, बच्चे अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। और भौजी की बातें सुन के सच में इनकी तो गोल गोल घुमाने वाली बातें किस समझ के बाहर ही आती हैं। तो ऐसी हैं गुटका भौजी हमारी। और भौजी के किसी ने ये कहा कि उनका मतलब अकाउंट उनका बंद फिर से हो गया, तो इसलिए उनके पैसे नहीं निकल रहे थे, तो समस्या उनके घर पर बहुत आ गई थी। और जो समस्या आ गई थी तो वो हमारी अमेरिका वाली दीदी ने उनकी पूरी पूरी हेल्प की, और हेल्प करती चली आ रही। जो भी मतलब उनको परेशानी दिक्कत होती तो वो पूरी पूरी हेल्प कर देती हैं। तो ऐसी हैं हमारे अमेरिका वाली दीदी। अमेरिका वाली दीदी को सच में धन्यवाद, बहुत सहायता करती हैं गरीबों की। और हमारी बस अरियारी की जितनी भी भौजी हैं ये सब गोल गोल बातें घुमाना चाहती हैं और कुछ नहीं। और इन लोगों को मतलब जब रोना होता है तो ये पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझको रोना है। और ऐसे ही एक यूट्यूबर्स ने इनकी सच्चाई बताई, इनके गांव के ही हैं,
तो वो बताई है हमारी रिंकी दीदी ने। रिंकी दीदी ने कहा मुझे ड्रामा करके मतलब रोना नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, आप हम लोग को सपोर्ट करिए और सपोर्ट करिए। मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, हमको ड्रामा करना नहीं आता है। मतलब ये लोग ड्रामा कर 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 आगे बढ़ रही हैं और इनकी दीदी को ड्रामा करना आता नहीं, इस वजह से उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी अरियारी की भौजियों की। तो ये सब ड्रामा करती हैं, रोना धोना इनको एक वो बन गई है आदत सी, मतलब कैसे ही संपत्ति कार्ड खेलना है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। बाय बाय।